आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये बात करते हैं कि जो भी हवन सामग्री की लिस्ट मैंने आपको लिखाई है, हवन सामग्री की लिस्ट लिख गई, मान लिया जाए पूजा सामग्री की लिस्ट लिख गई और मान लिया जाए कि पूजा सामग्री आ भी गई, तो अब इस पूजा सामग्री को प्रयोग में कैसे लेना है इस वीडियो में हम ये बता रहे हैं। जिस प्रकार से आपने, और जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कृपया कागज़ कलम अपने हाथ में ज़रूर रखिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। हमने आपको कमल पुष्प की माला लिखाई थी, वो ना मिले तो कमल गट्टे की आप माला बनाइए। कमल गट्टे की माला आप धागे में हल्के हल्के, उसमें छेद भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको आप बना लें। यदि माला आप नहीं बना सकते हैं तो आप 27 कमल गट्टे माँ के चरणों में रख दें, ठीक है। तत्पश्चात है शंख। शंख से आप भगवान विष्णु को या भगवान शालिग्राम को आप स्नान कराएंगे। उसके बाद है गुड़। यह गुड़ आप भोग में लेंगे, ये गुड़ आप भोग में लेंगे गणेश जी के भोग में ये गुण आप लेंगे। उसके बाद आपको हल्दी लिखाई थी। हल्दी जैसे आप देवताओं को रोली लगाते हो दिवाली की रात्रि को, उसी प्रकार से हल्दी देवताओं के माथे पर लगाई जाती है। याद रखिएगा, सूखी हल्दी नहीं, इसको भिंगाइए, इसमें बढ़िया जल, गंगा जल डालिए। उसके तत्पश्चात है धूप बत्ती। धूप बत्ती जगह जगह वहाँ खुशबू हो जाए, जला करके आप रख दीजिए। सुपारी है, पान के पत्ते पर रख करके ये भगवान को समर्पित की जाती है, और 2 सुपारियों के गौरी गणेश भी बनाए जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको चावल लिखाए थे। चावल पूजा में टूटे नहीं होने चाहिए। चावल भगवान को रोली लगाने के बाद ऊपर उनको चावल लगाया जाता है। लौंग भी पान के पत्ते पर रखी जाती है। उसके बाद है पान, तो भगवान को पान अति प्रिय है, ये चीज़ें पान के पत्ते पर रखें। रुई का दिया जलाया जाता है और रुई में इत्र लगा करके देवताओं पर चढ़ाया जाता है। कलावा हमारे जीवन की सुरक्षा करता है। वस्त्र की जगह पर देवताओं को कलावा चढ़ाया जाता है। कहीं कहीं इसको मौली भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको खम्मी भी कहते हैं। उसके बाद हमने लिखाई है माचिस। जब पूजा में आप बैठ जाते हैं, दिया नहीं जल पाता है, तो इधर उधर लाओ माचिस, लाओ माचिस, लाओ माचिस। तो ये माचिस की तैयारी पहले अपने पास में रखिएगा, दिया आदि जलाने के काम में आएगा। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा, इन्हीं को आप स्नान कराओगे। और मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि आप लक्ष्मी जी को स्नान है घी से कराएंगे, और गणेश जी को जो आप स्नान है वो पंचामृत से कराएंगे। उसके तत्पश्चात है रोली देवताओं को लगाने के लिए है। उसके बाद है कपूर आरती के समय पर काम में आएगा। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी, ये भगवान गणेश जी को स्नान कराने के लिए है। गंगा जल उसमें डाल लीजिएगा। चांदी का सिक्का, चांदी के सिक्के पर आप रोली लगा सकते हैं, चंदन भी इस पर लगाएं, इस पर सिंदूर भी लगाएं, सिक्के के ऊपर ये सब चीज़ें लगानी है। तांबे का लोटा पूजा में पानी का भर के रखना है। पूजा की थाली, जो कि आपको पूजा के लिए उसकी ज़रूरत है, इसलिए उसको भी। देवताओं का कैलेंडर आप दीवार पर लगाइए पूजा की जगह पर। और उसके बाद है खील और घोड़ा। ये चीनी के घोड़े बने हुए आते हैं बाज़ार में, खिलौने टाइप के, वो खाने की चीज़ें होती हैं, तो ये भी आप लीजिएगा। और खील बाज़ार में मिलती है, इनका भोग लगाया जाता है। और दिवाली को लक्ष्मी पूजन में इसको लक्ष्मी वर्धक माना गया है। फल भी आप भोग लगाने के लिए आप लेंगे। सप्तधान, ये एक मिट्टी के सकोरे में, कहीं इसको सरैया भी बोलते हैं, मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें गेहूँ, बाजरा, उड़द, चना, जौ और धान, ये सब उस समय वहाँ रख दिए जाते हैं, पूजा करके भगवान के सामने ही रखे जाते हैं। कलश में पंचपल्लव लगा करके, मैंने पूर्व की कैसेट में 5 पत्तों के नाम आपको बताए हैं,
तो ये कलश रखा जाता है, उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। जो मैंने आपको जो सप्तधान अभी लिखा है ना, उसमें से एक मुट्ठी सप्तधान कलश के ऊपर, जिस बर्तन से आपने उसको ढका है, मिट्टी का भी रख सकते हैं, और इसको कोई आप स्टील का है, तांबे का है, पीतल का है, वो भी प्रयोग में ले सकते हैं। तो ये सप्तधान उसमें से आप रख दीजिए, उसमें कटोरी सी में रख दीजिए। और जहाँ आप दिया जलाएंगे उसके नीचे, दीपक के नीचे जो एक प्रमुख दिया जलाएंगे ना, जो पूरी रात जलेगा, दिवाली की पूरी रात्रि जलेगा, उसके नीचे भी थोड़े से आप सप्तधान रख देंगे। तत्पश्चात मैंने आपको पंचपल्लव लिखाए थे, पंचपल्लव इसी कलश के काम में आएंगे। बतासा, आपके मंदिर में माँ दुर्गा जी भी बैठी होंगी, जो भी देवताएं हैं उनका बतासे का भोग जरूर लगाएं। जनेऊ लिखाया था, जनेऊ गणेश जी को चढ़ाया जाएगा। घी लिखाया है, घी आपकी ज्योत के काम में आएगा। 21 दीपक, इसमें 7 दिए, 7 दिए घी के बना लीजिएगा, 7 दिए सरसों के तेल के, और 7 दिए आप तिल के तेल के बना सकते हैं, और इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद है सरसों का तेल। सरसों का तेल आपके इसी काम में आएगा, दिया जलाने के काम में। आसन, आसन जिसमें आप बैठेंगे। कटोरियाँ पूजा सामग्री रखने के लिए। चम्मच पंचामृत में डालने के लिए चाहिए। सकोरा मिट्टी का, जिसमें आप अखंड ज्योत ऐसी बनाना, कलावे की बना लेना, जो पूरी रात जलती रहे। और वहीं जहां आपने पूजा की है, आप में से कोई न कोई एक व्यक्ति रात्रि को वहीं लेट जाए, वहीं सो जाए, जिससे ज्योत ना बुझ पाए। ज्योत को शून्य में छोड़िएगा। उसके बाद इत्र की शीशी है, रुई में लगाकर सभी देवताओं के ऊपर चढ़ा सकते हैं। आम की लकड़ी लिखाई थी, यह हवन के लिए। लगभग आप ये 2.5-3 किलो हवन की लकड़ी में, जितना ये मैं आपको ये लिखा रहा हूँ, और तांबे की जो कुंडी आप ले रहे हैं, इतनी लकड़ी में हो जाएगा काम। तत्पश्चात हवन सामग्री, इसकी पूर्व की कैसेट में, वीडियो में हमने बता दिया है। हवन कुंड तांबे का ले आइए। सूखा नारियल गट्ट, वो पूड़ावती के लिए। पतीला, छोटी पतीली, वो घी भरने के लिए। सुरवा हो या चम्मच हो, आहुति डालने के लिए। हवन के लिए भी कटोरी की ज़रूरत है। तत्पश्चात ये कुछ सामान था हवन सामग्री का, पिछली वीडियो में आपको निवेदन कर दिया गया है। मीठा पान लक्ष्मी मैया का, इससे नारायण भगवान का इससे भोग लगता है। और इसमें लक्ष्मी मैया के लिए लाल वस्त्र, और गणेश जी के लिए भी आप श्वेत वस्त्र छोटे छोटे आप पहना सकते हैं। फिर मैंने लिखा है आपको ग्रंथ की पूजा। कोई भी आपके घर में आप किताब पूजते हैं, ग्रंथ, तो उनकी आप पूजा कीजिएगा। उसके तत्पश्चात मैंने आपको लिखा है भोजपत्र। ओम श्रीय नमः, गोरोचन, चंदन और रोली मिला करके मोरपंख मैंने आपको लिखाया है, उससे आप भोजपत्र पर लिखिएगा ओम श्रीय नमः। तत्पश्चात दौज के तत्पश्चात जब ये पूरी पूजा आपकी निकल जाएगी, तब द्वितीया के दिन, दौज के दिन, इसको आप अपनी तिजोरी में भोजपत्र को रख दीजिएगा। लाल वस्त्र में लिपेट करके रख दीजिएगा, जो कि आपके घर में धन की बरकत करेगा। दुकान की बही खाता, दुकान की बही खाते को आप विशेष रूप से इसकी पूजा आप हल्दी से ज़रूर करें, उसमें चंदन रोली वगैरह भी लगाएं। गोपाल सहस्त्र नाम का इसका आप पाठ भी करेंगे, और हवन यज्ञ में इससे आप आहुति डालेंगे। तत्पश्चात इसमें ये केसर लिखा हुआ है, केसर, ये आप केसर को हवन सामग्री में भी मिला सकेंगे, और इसको चंदन में भी प्रयोग में आप लेंगे। गोरोचन पंसारी की दुकान पर मिलेगा, ये भी आप चंदन में मिलाएंगे। 108 बेलपत्र, अब सुन लीजिए, जो कि ये 108 बेलपत्र हैं, इनकी तीनों पत्तियों पर, एक पत्ती पर एम लिखिए, दूसरी पर क्लीम लिखिए, और तीसरी पर श्रीम लिखिएगा। 108 पत्तियों, ये पूजा में ये बड़ी विशेष है। इससे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन 108 बेल पत्रों को आप लक्ष्मी नारायण के ऊपर या लक्ष्मी गणेश के ऊपर आप चढ़ाएंगे कैसे, वो अभी अगली वीडियो में बताया जाएगा। अबीर गुलाल अवरक, ये पूजा पद्धति में ही है, तो ये भी आपको चढ़ाने के लिए सिंदूर सिक्के के ऊपर लगाया जाएगा, ये भी हमने अभी बताया आपको। दुर्वा गणेश जी के ऊपर चढ़ाई जाएगी। गन्ने का छोटा सा टुकड़ा, इसमें से एक टुकड़ा तो इसमें से हवन में आहुति में डालोगे, और एक गन्ने का छोटे से टुकड़े का आप भोग लगाओगे। फिर अगली चीज़ लिखाई है हमने हवन में मालपुआ, ये लक्ष्मी वर्धक है, श्री वर्धक है। जब आप यज्ञ करेंगे
तो उसमें थोड़ा मालपुआ की आहुति डालेंगे। खीर और गुलगुले, ये भी हवन के लिए, यज्ञ के लिए। खीर में थोड़ा सा गुलगुले, छोटे छोटे पुआ आते हैं, खीर में मिला करके उसकी आहुति डाली जाती है। और पूजा की सामग्री में तिल, चावल, जौ, बूरा, कमलगट्टा, बेलगिरी, पंचमेवा, नारियल, गिरी का बुरादा, सफ़ेद चंदन, घी और जटामासी। ये हमने पिछली वीडियो में आपको हवन सामग्री बनाने की पूरा एक तरीका बताया है, ये सब उसमें लिख दिया है। इस तरीके से आप ये पूजन कीजिएगा, आनंद आ जाएगा। ठीक है। अब हम अगली वीडियो में आपको एक पूजा का क्रम बताते हुए जाएंगे कि सबसे पहले पूजा आप किसकी करें, फिर किसकी करें, फिर किसकी करें। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिएगा, और यदि चैनल से अभी अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कृपया बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बस इस वीडियो में इतना सा ही है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय